खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई साहस की मिसाल, स्वतंत्रता की पुकार। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा और गूंजा उनका नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक वीरांगना, माँ और देशभक्ति उनकी कहानी भारत का गौरव है। इस सफर में जाने ही उनकी जिंदगी, परिवार, वह आग जो आज भी हमें प्रज्वलित करती है। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म का नाम था मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें प्यार से मनु या छबीली बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तबे बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के सलाहकार थे। उनकी माता भागीरथी बाई धार्मिक और स्नेहिनी थी, लेकिन जब मनु 4 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। पेशावर दरबार में मनु का बचपन नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे बाल सिखाओं के साथ बीता। उनकी शिक्षा में शास्त्रों के साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी और मलखम शामिल थे। मनु का साहसी और चंचल स्वभाव उन्हें अन्य लड़कियों से अलग करता था, जो उनकी वीरता की नींव बना। मई 1842 में 14 वर्ष की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवेकर से हुआ, जो उम्र में उनसे काफी बड़े थे। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम मिला, जो देवी लक्ष्मी के सम्मान में था। 1851 में उन्होंने पुत्र दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन वह 4 महीने की आयु में बीमारी से गुजर गए। इस दुख ने गंगाधर राव को पूरी तरह से तोड़ दिया और 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव ने मृत्यु से पहले अपने चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव को गोद लिया, जिससे दामोदर राव का नाम दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने पिता की इच्छा का सामना करते हुए झांसी का शासन संभाला। उनका जीवन सादा था। सुबह व्यायाम, घुड़सवारी और प्रजा की समस्याओं को सुनना उनकी दिनचर्या थी। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति के तहत दामोदर राव को मानने से इनकार किया और झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी ने गर्जना की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने नाना साहेब, तात्या टोपे और वीरांगना झलकारी बाई के साथ मिलकर 14,000 सैनिकों को बाई के साथ मिलकर 14,000 सैनिकों की सेना गठित की। मेरठ से शुरू हुए विरोध में झांसी ने अहम भूमिका निभाई। रानी ने पड़ोसी रियासतों को द्वितीय और ओरछा के हमलों को विकल्प बनाया। मार्च 1858 में जब जनरल ह्यूज रोज ने झांसी पर हमला किया, रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर तलवार से युद्ध लड़ा। उनकी रणनीति, साहस ने अंग्रेजों को हक्का बक्का कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व साहस, बुद्धिमानता, करुणा और अनूठा संगम था। उन्हें घुड़सवारी बहुत पसंद थी। उनके प्रिय घोड़े सारंगी, पवन और बादल, जिसमें बादल उन्हें झांसी से सुरक्षित निकाला। वे तलवारबाजी, निशानेबाजी और मलखम में निपुण थी। शास्त्र पढ़ना, काव्य सुनना और अपनी प्रजा के साथ समय बिताना उन्हें प्रिय था। वे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, खासकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सामाजिक अन्याय जैसी सती प्रथा को नापसंद करती थी। उनकी प्रजा के प्रति करुणा और युद्ध में निडरता ने उन्हें भारत की जॉन ऑफ आर्क बनाया। वे महिलाओं के सशक्तिकरण की समर्थन थी और अपनी सेना में झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं को शामिल करती थी। 1858 में झांसी पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद रानी ने तात्या टोपे के साथ कालपी और फिर ग्वालियर पर कब्जा किया। उन्होंने नाना साहेब को पेशवा घोषित किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के कोठा की रायस में जनरल ह्यूज रोज की सेना से युद्ध में वे पुरुष वेश में लड़ी। गंभीर रूप से घायल होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी देह को अंग्रेजों के हाथ न जाने देने की इच्छा जताई। उनके निजी गार्ड और एक साधु ने गंगादास मठ के पास उनकी देह को जलाया। 29 वर्ष की आयु में उनका बलिदान हुआ, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। उनके पिता मोरोपंत को भी अंग्रेजों ने कुछ दिनों बाद फांसी दे दी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता हर भारतीय के दिल में गूंजती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वे न केवल झांसी की रानी थी, बल्कि सशक्तिकरण, स्वतंत्रता की प्रतीक थी। आइए उनके साहस को सलाम करें और एक स्वतंत्र समान भारत का सपना साकार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलेंगे ऐसी वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।